स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले भारत के द्वारा ऐलान किया गया था कि हम चाहते हैं कि 75 इयर्स ऑफ जब इंडिपेंडेंस हो भारत का, तब हमारे पास 75 रमसार वेटलैंड्स होना चाहिए। देखो, वेटलैंड्स तो कई प्रकार के होते हैं और बहुत सारे हैं देश में, लेकिन वो वेटलैंड जो कि रमसार लिस्ट के अंदर शामिल हैं, उनकी संख्या 75 फाइनली हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वेटलैंड्स विद इंटरनेशनल टैग रीचेस 75, हाईएस्ट इन एशिया, मतलब कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा वेटलैंड अब आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। इसको डिटेल से समझते हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी देखिए काफ़ी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ की जो कोशिश है अफोर्डेबल एजुकेशन की, अब हर जगह पहुंच रही है। और साल में हम सभी को एक बार और मौका देते हैं विथ ग्रेट डिस्काउंट, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आता है साल में सिर्फ एक बार ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट एट 17,500, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव, तो ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको पता है लाइव क्लासेस 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको दिए जाएंगे, MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब आपको एक मेंटर मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो 22 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी, इसके अंदर एनरोल करा लीजिए, या फिर इवनिंग की भी बैच है, आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जाएंगे तो अगेन एट द सेम प्राइस 17,500 वो आपको मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, ये भी सोच के देखिए, एट जस्ट 12,000 रुपीज आपको प्रोवाइड मिल रहा है। लेकिन ये सारे ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक ही वैलिड रहेंगे, इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अभी सैटरडे को ही अनाउंस किया कि ही इज इलेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट 11 मोर इंडियन वेटलैंड्स हैव गॉट रमसार रिकॉग्निशन। तो टोटल जो अब रमसार साइट्स हैं भारत के अंदर, उनकी संख्या 75 हो गई है। ये जो लेटेस्ट 11 की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 4 तो अकेले तमिलनाडु से हैं, 3 उड़ीसा से हैं, 2 जम्मू कश्मीर से और 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कौन कौन से वेटलैंड हैं और कहां कहां पर। ये अगर आप ऊपर के 3 देखोगे, तमपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर और अंसुपा लेक, ये 3 उड़ीसा के अंदर हैं। ये जो आप देख रहे हो यशवंत सागर, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और अगला जो 4 है, चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यदूर बर्ड सेंचुरी या फिर कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये जो 4 हैं वो आपका तमिलनाडु के अंदर हैं। और ये जो थाने क्रीक है आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र के अंदर। और बाकी का ये जो 2 आप देख रहे हो, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शेलबॉग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो टोटल 11 हैं दोस्तों। और इसकी वजह से आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि 2022 में अकेले 28 साइट्स को रमसार साइट्स का दर्जा मिला था। 28 वेटलैंड्स भारत के अंदर को रमसार साइट्स का दर्जा मिला था, मतलब इस साल के शुरुआत में 50 भी हम क्रॉस नहीं किए थे, और अब देखिए 75 हो गए हैं टोटल। अभी रिसेंट की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था, 10 और वेटलैंड का यहाँ पर दिया गया था, जिसमें अगेन तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा था। इसमें आई थिंक शायद 5 थे, ये 4 आप देख सकते हो, बाकी एक यहाँ पे रहा, और कर्नाटका उड़ीसा अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। कहने का बेसिक मतलब यह है कि अब सबसे ज़्यादा देश के अंदर, ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देश के अंदर सबसे ज़्यादा रमसार साइट्स के अंदर जो वेटलैंड आते हैं भारत में, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेगी, और वो है आपका 14। सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 10 वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और 1982 से 2013 तक आप देखोगे तो सिर्फ 26 वेटलैंड को ही रमसार साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया था, लेकिन 2014 से 2022 के बीच में ही अकेले 49 वेटलैंड्स को यहां पर ऐड कर दिया गया है। वैसे मैं बताऊं तो रमसार कन्वेंशन 1971 का है, लेकिन भारत इस कन्वेंशन का जो सिग्नेटरी बना था वो हुआ था 1982 में। तो चलिए अब वेटलैंड को ही समझ लेते हैं कि वेटलैंड जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है। देखो, वेटलैंड कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे मार्श, फेन, पीटलैंड या फिर वाटर, मतलब कि एक प्रकार से जो वाटर है उस पर्टिकुलर एरिया में, लैंड पर, वो रेगुलर बना रहे।
तो ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्पररी भी हो सकता है। और जो वाटर है वो स्टैटिक भी हो सकता है या फिर रिवर का कोई फ्लो है वो भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, इसकी जो डेप्थ है वो आपका 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एरिया की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिवर चैनल्स होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पैडी फील्ड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता। देखो इसको लेकर डिबेट चलता है कई बार कि पैडी फील्ड्स आपको पता है जो राइस वाला होता है, धान जिसको कहते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक उसको पानी में भिगो कर रखना होता है। तो लोग कहते हैं कि इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको नहीं किया जाता। ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हैं उसको भी नहीं किया जाता। लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको वेटलैंड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि वेटलैंड को रमसार साइट के लिस्ट में कैसे डाला जाए। देखो यहां पर 1971 का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुआ था, मतलब कई सारे गवर्नमेंट ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया गया था और फाइनली 1975 में ये फोर्स में आया था। अब देखिए इसको रमसार साइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साइन हुआ था ईरान के अंदर। ईरान की कैपिटल तेहरान, ये अगर आप नॉर्दर्न साइड में देखोगे उसके ऊपर है आपका रमसार, कैस्पियन सी के पास में आपको मिलेगा रमसार, और यहीं पर सिग्नेटरी हुआ था और इसीलिए इसको रमसार साइट के तौर पर जाना जाता है। और ये जो कन्वेंशन था उसका जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि विश्व के अंदर जो वेटलैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, जो हमारे जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं अलग अलग प्रकार के उनको कंजर्व करना। तो उसकी वजह से ये जो वेटलैंड्स हैं उसको बचाने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो विश्व भर में बहुत से वेटलैंड हैं, 2000 से ज़्यादा हैं, तो उनको कैसे सेव किया जाए, तो रमसार साइट्स के अंदर उसको डाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, सरकारों का ध्यान उसकी तरफ जाए। और यहाँ पर जो मेन एम है वो यही है, डेवलप एंड मेंटेन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड, ताकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है विश्व के अंदर उसको कंजर्व किया जाए और ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो सके इसकी वजह से। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेसेस उन सबको बेनिफिट मिले। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि मान लो कोई भी वेटलैंड को शामिल कर लिया गया, उसकी वजह से यहाँ पर उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है सरकारों का ध्यान जाएगा, तो उसको हम बचा पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेटलैंड तो बहुत सारे हैं देश के अंदर, आप देखोगे बहुत सी संख्या है वेटलैंड की, लेकिन कौन से क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से रमसार साइट्स के अंदर वो आ सकते हैं। देखो यहाँ पर टोटल 9 क्राइटेरिया बताया जाता है। ठीक है, उसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल किया जाएगा तो उस वेटलैंड को रमसार साइट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो, अगर पर्टिकुलर जो एरिया है वेटलैंड है वो वल्नरेबल है, ठीक है, टूटने के कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है आपका प्रोटेक्ट करता है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करता है, तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है। या फिर जो वाटर बर्ड्स होती हैं, 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को अगर वो सपोर्ट करता है वो वेटलैंड, तो उसको भी रमसार साइट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया जा सकता है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा वेटलैंड जो कि फूड जो है फिशेस के लिए वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो पर्टिकुलर वेटलैंड, उनको भी किया जा सकता है। तो इस तरह के 9 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से जो भी फुलफिल हुआ वो हो सकता है। अब इसका क्वेश्चन है कि यहाँ पर बेनिफिट क्या है इंक्लूड होने से, क्या कोई फंड मिलता है? जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेटलैंड अगर शामिल हो गया, 75 वेटलैंड है तो उसको इंटरनेशनल फंड से कोई पैसा आता है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन हो जाता है एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि उस पर्टिकुलर वेटलैंड को ध्यान दे, उसको बचा कर रखे, उसको डिस्ट्रॉय ना होने दे। जैसे कि अक्सर मैन मेड एंक्रोचमेंट के बारे में हम सुनते हैं कि हमने बिल्डिंगें वहाँ पर बना दी, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही बेसिक चीज़ है यहाँ पर। फाइनली जाने से पहले कुछ अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक्चुअली क्या हुआ था कि इसरो ने 2017-18 में यहाँ पर एक जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वेटलैंड्स का देश के अंदर, उसको प्रिपेयर किया था और उसमें 2 लाख से ज़्यादा वेटलैंड जो हैं उसकी मैपिंग की गई थी इसरो के द्वारा। सोच के देखिए, 2 लाख से ज़्यादा, और इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखोगे भारत में वेटलैंड का, वो आता है करीब 4.8%। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में आपको बता दिया 75 हो गए हैं जो कि रमसार साइट के अंदर आते हैं। और रमसार साइट के अंदर ये जो 75 वेटलैंड है उनकी टोटल एरिया आप देख सकते हो, इट इज़ 13,26,000 हेक्टेयर। ठीक है, और पूरे विश्व में रमसार साइट्स अगर आप देखोगे उनकी संख्या है 2,466 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही था वीडियो दोस्तों, हमारा 75 साल आज़ादी के होने जा रहे हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इसीलिए ये जो 75 वेटलैंड्स हैं इसका प्रॉमिस भी फुलफिल हो गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं? देखो वेटलैंड कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक वेटलैंड होता है बॉग इकोसिस्टम वेटलैंड। क्या बता सकते हैं इसमें से जो पानी है इस पर्टिकुलर वेटलैंड में वो कहाँ से आता है?
ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी काफ़ी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 17,500 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।